हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एम्पायर। तो आज हम लोग क्लास 9th का नंबर सिस्टम के बारे में कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उसके बारे में क्या क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, उन सारे कॉन्सेप्ट को इजी कॉन्सेप्ट में समझेंगे। और उसके बाद आज इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट वीडियो ही रहेगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है पहले ये जानते हैं। ये चैप्टर 1 है और नंबर सिस्टम से स्टार्टेड है। देखिए, नंबर सिस्टम ये होता है कि अगर कोई भी नंबर होता है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में पहले आपका नेचुरल नंबर्स क्या होता है उसको जानेंगे, होल्स नंबर क्या होता है उसको जानेंगे, इंटीजर्स क्या होता है उसको जानेंगे, और इरेशनल नंबर क्या होता है उसको जानेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है उसे जानेंगे। ठीक है, पहले हम नेचुरल नंबर से जानते हैं। देखिए, जो नेचुरल नंबर्स होता है इट स्टार्ट्स 1, यानी कि वो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। 1 2 3 4 डैश डॉट 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 आप कह सकते हैं इनफाइनाइट तक, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जो होल्स नंबर होता है बस उसमें आप जीरो इंक्लूड कर दीजिए। वह 1 से स्टार्ट होता है, इसको आपको 0 से स्टार्ट कर देना है। 0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, उसको भी आपका ये होल नंबर्स होता है। फिर बात आती है रेशनल नंबर्स क्या होता है। कोई नंबर्स होता है जिसको p बाई क्यू के रूप में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर ये होता है कि जिसको हम p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वर्बली। अब उसको हम लोग लिख करके और इजी कॉन्सेप्ट में समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे ये आगे कंटिन्यू एज इट जारी रहेगा। आप कह सकते हैं इनफाइनाइट तक जाता है, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। बात आती है होल नंबर क्या होता है। होल नंबर में कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो होल्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इट्स स्टार्ट बिगिन 0। वो 0 1 2 3 4 5 6 एज इट, ये आपका होल नंबर हो जाएगा। अब ये बात आते हैं रेशनल नंबर्स क्या होता है। इसको समझने की जरूरत है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। अ नंबर्स, कोई भी नंबर से दिस नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कोई भी नंबर है उसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम एक एग्जांपल देंगे, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 2/3। ठीक है, ये भी आपका रेशनल नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। ये भी आपका रेशनल नंबर है। हम कह सकते हैं 4/8, ये भी आपका रेशनल नंबर है। आपका 1, ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्योंकि 1 रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि कोई भी नंबर अगर 1 लिखा हो तो इसके ऊपर हम 1 मान सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरह 2, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक, आपका 5/6, ये भी आपका रेशनल नंबर है। तो ये सब रेशनल नंबर है। और देखिए इसका कंडीशन कितना अच्छा है। ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3, p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 8 और q नॉट इक्वल टू 0। इसका कंडीशन बस ये होता है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखिए q की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 8 है, q की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, 1 है। तो यानी कि q नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए यहाँ पे q की कोई भी वैल्यू q की 0 नहीं है। तो रेशनल नंबर बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर होता है वह p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल है यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है। अब रेशनल के बाद इरेशनल नंबर की बात आती है। तो इरेशनल नंबर में आप कह सकते हैं √2 √3 √5, उसको आप इरेशनल नंबर में कर सकते हैं क्योंकि वहां पे आप उसको p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। चलिए उसको भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि ऐसा कोई नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे अगर आप देखना चाहेंगे तो √2 √3 ये सब क्या है, ये सब आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे एग्जांपल के। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स के अगर आप बात करेंगे तो इंटीजर्स 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेकेंड निगेटिव इंटीजर्स। एक पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है, जो आप कह सकते हैं आपका 1 2 3 4 एज इट ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ये आपको पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। जब आप नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि -1 -2 -3 -4 एज इट, ये भी कंटिन्यू रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब बात आती है कि 0 क्या होता है। जो ये तो +1 +2 +3 +4 ये तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। ये आपका -1 -2 -3 -4 ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 0 की अगर हम बात करेंगे तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर्स होता है जो न तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 इज नाइदर पॉजिटिव
नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी कि जीरो मेरा एक ऐसा इंटीजर्स होता है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। ये हमेशा क्वेश्चन में आ जाता है कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स है या निगेटिव इंटीजर्स है, तो आप कह सकते हैं जीरो नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स है और नहीं निगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अब हम लोग रियल नंबर की बात करेंगे। रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये रियल नंबर्स क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे जो भी हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल्स नंबर, नेचुरल नंबर सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे देखिए, अगर आप बात करेंगे ये 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव है, तो ये आपका नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, ये निगेटिव है, ये आपका इंटीजर्स भी है, ये जीरो आपका होल नंबर्स में भी आ जाएगा। तो अगर हम ये बात करना चाहेंगे कि जो भी आप यहाँ पे लेते हैं पॉइंट जीरो लेते हैं, जीरो का अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए +1 +2 +3 +4 +5 लिखा गया है। और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये हमेशा ऑलवेज निगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि नंबर्स लाइन में जो भी हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, होल्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स सबको रिप्रेजेंटेशन इजी कॉन्सेप्ट में, इजी मेथड में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आसानी से हम लोग समझा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखा जाएगा, रेशनल नंबर पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो एग्जांपल में भी हैं और एक्सरसाइज में भी हैं। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स 3/5 4/5, यानी कि इनके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में हमको कोई 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने का दो पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है। पहला पैटर्न ये होता है व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें जो दिया हुआ है 3/5 और 4/5 दिया हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं वी कैन सी डिनोमिनेटर इज सेम। इसका यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो 5 दिया हुआ है, 5 से आप एक आगे ले लीजिए 6 हो जाएगा। तो 6 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप 3/5 है, अगर आप इसमें 6 का ऊपर भी न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो और इसके बाद इसको लिख लीजिए, ये आपका क्या दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। इसमें आप क्या कीजिए, इसमें भी आप न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 18/30 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24/30 हो जाएगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, यानी कि इनके बीच और इनके बीच में हमको कोई 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं 18 और 24 के बीच में। तो 18 के बाद आपका 19/30 हो गया, 20/30 हो गया, 21/30 कर सकते हैं, 22/30 और 23/30। ठीक है, ये मेरा जो है 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स आ गया। तो दो पैटर्न पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको जो भी उसका अगला वैल्यू, जो भी उसका नेक्स्ट वैल्यू रहेगा उससे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डिनोमिनेटर अब पहले तो डिनोमिनेटर सेम पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब जो दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा वह डिनोमिनेटर डिफरेंट पे होगा। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। अभी मेरा जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसमें हमको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है 3/5 एंड 4/3 के बीच में। ठीक है, इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स है उसमें 3/5 और 4/3 है, इसमें क्या है जो डिनोमिनेटर है मेरा डिफरेंट है, डिनोमिनेटर मेरा डिफरेंट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेरे पास मेथड है। ठीक, एक मेथड ये है कि हम देख रहे हैं कि 3/5 है, अगर इसको 15 बनाना है तो इसमें दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और इसको 15 बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो इजी है, जिसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। 4/3 है। ठीक है, अब इसके ये जो डिनोमिनेटर है 4/3 का जो डिनोमिनेटर है, इसमें आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/5 में। तो आप इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 9/15 हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन आपका है 4/3 है,
ठीक है। अगर आप इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप 3 का मल्टीप्लाई किए तो आपको ये मिला। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5, ठीक है। तो ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। यानी कि पहले वाले में तो मेरा डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ था लेकिन इसमें सेम नहीं दिया हुआ था, जिस वजह से हमें इसको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ा, ठीक है। अगर आप एक लाइन में इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो अगर 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा और 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, अब देखिए ये जो मेरा 9/15 हो गया और इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो 9 के बाद आप लिख लीजिए 10/15 और आप कह सकते हैं 11/15 और आप कह सकते हैं कि 12/15 और आप कह सकते हैं 12/15 और आप कह सकते हैं 13/15 और आप कह सकते हैं 14/15, ठीक है। और ये जो आपका होगा ये 16/15 होगा। यानी कि इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। यानी कि देखिए ये जो मेरा क्वेश्चन है इसमें हमको फाइंड 5 करना था तो 1 2 3 4 5 एक ज़्यादा हो गया तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9/15 और 20/15 के बीच में 1 2 3 4 5। अब हम लोग इरेशनल पे कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इरेशनल नंबर, अगर √2 प्लॉटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हम लोग रेशनल नंबर्स के प्रॉब्लम को देख लिए थे, अब हम लोग इरेशनल नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो √2 प्लॉटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इससे पहले हमको पाइथागोरियन थ्योरम जानना पड़ेगा। इसको हम फाइंड आउट करते हैं, देखिए क्या होता है, कैसे होता है। पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलते हैं इनको पहले देखते हैं। अगर कोई मेरा ट्रायंगल है और ये जो मेरा वैल्यू होगा, कोई भी ट्रायंगल मान लीजिए आपका ABC है, ठीक है, कोई भी, और ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर के सामने वाले जो होता है इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। जो भी परपेंडिकुलर के सामने जो भी होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, ठीक। ये इसका क्या होगा, बेस होगा, ये इसका क्या होगा, बेस होगा, और ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि हम इस लाइन को 90 एंगल का मेरा लाइन है, ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाला जो मेरा ये होगा, ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये मेरा बेस होगा। तो जो पाइथागोरियन थ्योरम जो होता है ये यही होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मान लीजिए हाइपोटेनस को हम हाइपोटेनस का निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। ये कोई ट्रायंगल है, ये मेरा 90 एंगल्स का है, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये इसका बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो √2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे हाइपोटेनस कर दीजिए इसको, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यानी कि इस कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं जो मेरा हाइपोटेनस का वैल्यू होगा √2 होगा, ठीक है। जो मेरा परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा ये 1 होगा और मेरा जो बेस का वैल्यू होगा ये भी 1 होगा। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। देखिए √2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 1 ही होगा। यानी कि यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल टू √2 मिल गया, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 मिल गया और बेस इक्वल टू भी 1 मिल गया। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन। अब जो √2 है इसको हम देखेंगे तो नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे +1 +2 और यहाँ पे -1 -2। आप स्केल से बनाएंगे और इसका जो गैप लेंगे 1 सेंटीमीटर का, तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और यहाँ से फिर एक हाइपोटेनस बनाए।
ठीक है। और ये आपका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का वैल्यू √2 दिया हुआ था, ठीक है, और बेस का 1 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर का दिया हुआ ही है। हम देखेंगे अगर ON, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम N ले लिए और यहाँ पे कोई पॉइंट हम M ले लिए, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो O से N की जो डिस्टेंस होगी, अगर हम यहाँ से इसको अगर ये करेंगे तो ये O से लेके इसके जो बीच की जितनी डिस्टेंस होगी O से N की, उतनी बीच की डिस्टेंस की होगी O से M की भी होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ON = √2। हम जानते हैं कि जो ON की वैल्यू है वो किसके बराबर है, OM की वैल्यू है वो ON के वैल्यू के बराबर है, तो OM बराबर √2 हो जाएगा। ये मेरा इरेशनल नंबर हो गया, √2 प्लॉटिंग ऑन ए नंबर लाइन पे। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर पहला क्वेश्चन मेरा 10/3 है, तो अगर इसको हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन पे एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग इसको देखते हैं। 3 को आप 10 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, ठीक है, 1 होगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 गया 1 और 0, फिर ये 3 3 जा 9। हम ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा वैल्यू है ये रिपीटेड हो रहा है और नॉन टर्मिनेटेड हो रहा है। इसलिए नॉन टर्मिनेटेड हो रहा है बिकॉज यहाँ का जो रिमाइंडर है, यहाँ पे जब भी हम करते जाएंगे ऐसे करते जाएंगे, फिर अगर मान लीजिए आप करना चाहेंगे तो फिर ये हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर आपको 1 मिलेगा। यानी कि ये आपका जो है रिपीटेड है और नॉन टर्मिनेटेड है। नॉन टर्मिनेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ का जो रिमाइंडर है 0 नहीं हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या होता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है 8/7, तो 0 कर दिया, 7 हो गया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 कर देंगे तो 8 8 जा 64, 64 में से अगर आप 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर 0 लगा सकते हैं, 8 7 जा 56 हो जाएगा। अब 56 में से अगर आप 60 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा और यहाँ पे फिर आप 0 लगा सकते हैं तो 8 5 जा 40, ठीक। ये आपका यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि ये तो आपका नॉन टर्मिनेटेड था, लेकिन ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटेड हो गया, ठीक। अब इसको हम लिखते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका नॉन टर्मिनेटेड है और ये आपका ये आपका ये टर्मिनेटेड भी है और आपका ये नॉन रिपीटेड है, क्योंकि आप देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो आपको रिपीट कर रहा है। तो अब दोनों में हम डिफरेंस जानेंगे। अब इसको देखेंगे, ये 3.333, ये देखिए ये एज इट ऐसे कंटिन्यू रहेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं रिपीटेड करेगा। तो जब भी कोई वैल्यू रिपीटेड होता है तो उसको हम रिकरिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये बात ये आती है कि इसका रिमाइंडर 1 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटेड हो गया, तो इसको आप कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं और इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हम देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। अगर मान लीजिए कोई तीसरा एग्जाम्पल है 0.12578 है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तो रिपीट कर रहा है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग कर दीजिए, पहले डायरेक्ट आप कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ क्या होगा, ये नॉन रिकरिंग होगा। ये तो रिकरिंग इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ये रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 के बाद 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये नॉन रिपीटेड। यानी कि अगर रिपीटेड होगा तो रिकरिंग होगा, ठीक है, तो आप इसको रिकरिंग कहेंगे। अगर ये रिपीटेड नहीं है तो आप इसको नॉन रिकरिंग कह सकते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग,
ठीक है। और भी जो कॉन्सेप्ट है, अब इसको हम लोग जो है अब क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझा जाएगा। इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट हैं लेकिन वीडियो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, इसलिए हम कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताएं, और जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये सब अच्छा आसानी से समझने की पूरा मतलब इसको समझने की ज़रूरत है, और इसमें कुछ है नहीं, बस एक बार आप आसानी से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।